पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने से एक बार फिर कोटा जिले की पार्वती नदी उफान पर है। नदी में उफान आने से कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे 70 नंबर ठप हो गया है। नदी में उफान आने से स्टेट हाईवे की खातोली पुलिया पर 2 फीट पानी आ जाने से पुलिया डूब गई है। नदी में उफान की वजह से पुल पर पानी की लहर चल रही है। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बिल्कुल समंदर जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। पानी के बहाव को देखते हुए खातोली थाना पुलिस ने पुलिया की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दिया है। चलिए अब हम आपको भारी बारिश के बाद डैम में 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। अब ये 2 अलग अलग तस्वीरों को देखिए। बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, बांध पूरी तरीके से लबालब हो चुके हैं और गेट खोलकर बांध के पानी की निकासी की जा रही है। पहली तस्वीर कोटा की है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने से चंबल नदी के बांधों में पानी की आवक तेज हो गई है। सबसे बड़े बांध गांधी सागर से इस मॉनसून सत्र में पहली बार पानी की निकासी आज शुरू हुई। गांधी सागर डैम 5 गेट उसके खोले गए हैं और 92,000 क्यूसेक पानी की निकासी डैम से चंबल नदी में की जा रही है। दूसरी तस्वीर बांसवाड़ा की है। लगातार बारिश का दौर यहां भी जारी है। तेजपुर पुल पर पानी का बहाव तेज होने से माही बांध के गेट खोल दिए गए। उधर बांसवाड़ा में देर रात से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से माही बांध के सभी 16 गेट खोल दिए गए। माही बांध के 14 गेट 6-6 मीटर और 2 गेट आधा-आधा मीटर खोले गए हैं। माही डैम के गेट खुलने से उदयपुर बांसवाड़ा मार्ग स्थित लसाडा पुल पर पानी की लहर चल रही है। उदयपुर बांसवाड़ा मार्ग बंद हो चुका है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कैसे गेट खुलते ही पानी गेट से नीचे गिर रहा है। उसकी रफ्तार काफी ज्यादा है। इसके अलावा शहर की सीमा पर जाना मेडी पुल पर भी पानी का तेज बहाव होने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। दानपुर क्षेत्र में घोड़ी तेजपुर पुल पर भी पानी ओवरफ्लो हो गया है। घाटोल क्षेत्र का हेरो डैम भी पूरी तरीके से लबालब भर गया है। सुरबानिया बांध के भी गेट खोल दिए गए हैं। लगातार तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने से चंबल नदी के बांधों में पानी की आवक तेज हो गई है। चंबल नदी के गांधी सागर बांध से इस मॉनसून सत्र में पहली बार पानी की निकासी आज शुरू की गई। गांधी सागर डैम के 5 गेट खोले गए हैं और 92,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। डैम का लेवल अगर कहें तो वो 1305.41 फीट हो गया है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम के कैचमेंट इलाके में भारी बारिश होने से बांध में 1,21,806 क्यूसेक पानी की लगातार आवक हो रही है। इसे लेकर राजस्थान जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से अब अलर्ट मोड पर है। कोटा में ही आज सीएडी प्रशासन ने कोटा बैराज से निकलने वाली दाई मुख्य नहर में पानी की निकासी की। नहर में किशोरपुरा कोटा बैराज डैम हेड से 900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हड़ौती में फिर नदी उफान पर है। पार्वती नदी में आए उफान से मध्य प्रदेश से संपर्क टूट गया है। कोटा बैराज बांध से पानी की निकासी की जा रही है। हाड़ौती की नदियां एक बार फिर उफान पर है। लगातार मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश और उसके बाद कोटा क्षेत्र के संभाग इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों में उफान है। पार्वती नदी जो है वो उफान पर आ गई है। इससे कोटा श्योपुर मार्ग जो है एक बार फिर जो है बंद हो गया है। पुलिया पर 3 फीट पानी होने के चलते मध्य प्रदेश से एक बार फिर जो है संपर्क कट गया है। काली सिंध नदी में भी उफान है। इसके अलावा उजाड़ और दूसरी जो छोटी नदियां हैं वो भी उफान पर है। कोटा बैराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा बैराज से भी लगातार सुबह से ही पानी की निकासी की जा रही है।
गांधी सागर में जल स्तर बढ़ने के बाद से वहां से जो पानी की निकासी हो रही है, उसके बाद राणा प्रताप सागर में पानी को रोका जा रहा है और उसके बाद जवाहर सागर और कोटा बैराज जो कि चंबल नदी के ये चारों बांध हैं, यहाँ से जो है पानी की निकासी भारी मात्रा में हो सकती है। उसके मद्देनज़र कोटा में भी तमाम इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और तमाम नदियाँ उफान पर है, ऐसे में गांधी सागर बांध में पानी की क्षमता अधिक होने से अब पानी की निकासी बड़ी मात्रा में की जा सकती है। कोटा बैराज की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप, 2 गेट पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और यहाँ से 5000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी की निकासी की जा रही है। सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो आज भी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। पुलिसकर्मी जो यहाँ पर तैनात किए जाते थे, उनकी तैनातगी जो है वो कहीं ना कहीं नज़ारत नज़र आ रही है। इसी का नतीजा है कि लोग नदी क्षेत्र में जो खतरनाक जोन है, डेंजर जोन है, वहाँ तक पहुँचकर जो है मछलियाँ पकड़ रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लगातार बारिश का दौर हाड़ौती के कई इलाकों में जारी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी जिस तरह से बारिश की सूचनाएं आ रही है, उसके मद्देनज़र जिला प्रशासन अलर्ट है। तमाम जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनको जो है मुस्तैद कर दिया गया है। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो निचली बस्तियों को भी जो है ज़्यादा मात्रा में जब पानी की निकासी होगी तो शहर की निचली बस्तियों में भी मुनादी करवाई जाएगी। लेकिन सबके मद्देनज़र कोटा बैराज से जिस तरह से पानी की निकासी की जाती है, सुरक्षा के जो इंतज़ाम है वो बिल्कुल जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। लगातार बारिश का दौर जारी है और उम्मीद यही की जा रही है, किसानों के लिए बारिश अच्छी बताई जा रही है। किसान जो है इस बारिश से खासे खुश हैं, लेकिन जिस तरह से गांधी सागर से बड़ी मात्रा में अगर पानी की निकासी की जाएगी तो उसके साथ साथ कोटा में तैयारियां मुकम्मल है। निचली बस्तियों को आने वाले टाइम में जब भारी मात्रा में पानी की निकासी होगी तो खाली कराने के लिए मुनादी की जाएगी, निर्देश दिए जाएंगे। तमाम टीमें नगर निगम की तैयार है। जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर ने लगातार जो है रेस्क्यू टीमों को लेकर के जो तैयारियां उसकी समीक्षा बैठकें कर रखी है। और अच्छी बात यह है कि हाड़ौती संभाग में भी अब बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। वहीं अजमेर के पुष्कर में 3 दिनों के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है। देर रात से पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बारिश से चारों ओर के पहाड़ी इलाकों की फिजा पूरी तरीके से बदल गई है। लोग सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर पिकनिक स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। अजमेर जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। जिले में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में बने तालाब पूरी तरीके से भर गए हैं। तेज उमस गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। उधर पाली के देसूरी और सादड़ी क्षेत्र में अच्छी बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर हैं, तो रणकपुर का देवातड़ा बांध भी आज सवेरे 4 बजे ओवरफ्लो हो गया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार 62.70 फीट भराव क्षमता वाले रणकपुर बांध पर सवेरे से 30 फीट की लहर चल रही है। बांध के ओवरफ्लो होने से मगाई नदी में पानी की आवक हो रही है। बांधों में पानी भरने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। भारी बारिश की वजह से रणकपुर से पूर्व नलवनिया बांध भी ओवरफ्लो हो गया। जवाई बांध में भी करीब 36 फीट पानी आने से 1 साल के लिए पेयजल की समस्या का समाधान हो गया है। अनलॉक 4 से ठीक पहले पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को कोरोना से जंग का संदेश दिया। त्योहारों के सीजन में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी तो कोरोना के संकट को अवसर बनाने की भी नसीहत दी। पीएम ने खिलौनों के देसी संस्करण को आत्मनिर्भरता के मंत्र से जोड़ा तो नई शिक्षा नीति को न्यू इंडिया का भविष्य बताया। वो अहम 10 बातें हम आपको बता रहे हैं जो आज पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के सामने रखी हैं। ये 10 अहम बातें अगर आपको बताएं तो खिलौना निर्माण का हब भारत बन सकता है, ये कहा है पीएम मोदी ने। खिलौना उद्योग बदल सकता है ग्रामीण भारत की तकदीर, ये बात कही है। खिलौनों में लोकल के लिए वोकल होना होगा, ये
पीएम मोदी ने कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि नई शिक्षा नीति इस बार लाई गई है, उसका भी जिक्र किया। कंप्यूटर गेम में भारत की थीम जरूरी है, इस बात पर फोकस रहा पीएम मोदी का। कंप्यूटर गेम भारत के बनने चाहिए, बनाने की कोशिश होनी चाहिए। पूरे विश्वास के साथ देश आत्मनिर्भर बनना चाहता है। आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज से भी युवाओं को जुड़ने की उन्होंने अपील की है। कोरोना पर पश्चिम चंपारण के वरना का उन्होंने जिक्र किया। सादगी और सतर्कता के साथ त्योहार मनाएं, क्योंकि त्योहारी सीजन अब आ रहा है, उसका भी जिक्र पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में की। खिलौनों के साथ हम दो चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है। क्या हम उन पर गेम्स बना सकते हैं? मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। कहा भी जाता है लेट द गेम्स बिगिन। तो चलो खेल शुरू करते हैं। जब आज से 100 वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आंदोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था, उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। आज देश में हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहे हैं। शिक्षक और छात्र मिलकर कुछ नया कर रहे हैं। मुझे भरोसा है जिस तरह देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हमारे शिक्षक इसका भी लाभ छात्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है, वो अभूतपूर्व है। गणेशोत्सव भी कहीं ऑनलाइन मनाया जा रहा है तो ज्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथियों, हम बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो एक बात अवश्य हमारे ध्यान में आएगी। हमारे पर्व और पर्यावरण, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा नाता रहा है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन, या उनके ही शब्दों में कहें तो 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को थारू समाज ने अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया है और सदियों से बनाया है। इस दौरान न कोई गांव में आता है, न ही कोई अपने घरों से बाहर निकलता है। पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। नेशन और न्यूट्रिशन का बहुत गहरा संबंध होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, यानी जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है, उसी तरह न्यूट्रिशन मॉनिटर भी हो, रिपोर्ट कार्ड की तरह न्यूट्रिशन कार्ड भी बने। इस तरह की भी शुरुआत की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मन की बात पर निशाना साधा है।
उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जेईई नीट के उम्मीदवार चाहते थे कि पीएम परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन पीएम ने खिलौने पर चर्चा की, मन की नहीं स्टूडेंट्स की बात। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और मन की बात कार्यक्रम को लेकर पीएम पर उन्होंने निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जेईई और नीट के जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, वो ये चाहते थे कि पीएम परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन उन्होंने खिलौने पर चर्चा की। हैशटैग मन की बात नहीं स्टूडेंट्स की बात। कांग्रेस में मची हलचल के बाद अब शांति का माहौल है। अब कांग्रेस के नए प्रभारी अजय माकन इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मरुधरा आने वाले हैं। माकन आज जयपुर के दौरे पर आएंगे। माकन उस कमेटी के सदस्य भी हैं जिसे हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस की शिकायत दूर करने के लिए बनाया है। माना जा रहा है कि माकन यहां संगठन के सदस्यों के साथ विधायकों से मुलाकात करेंगे। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय अजय माकन जी आज शाम को जयपुर पधारेंगे। 3 दिन का उनका कार्यक्रम है। कल वो प्रमुख लोगों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। परसों जयपुर संभाग के 6 जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं से, नेताओं से संवाद करेंगे एक साथ। और बुधवार को अजमेर मुख्यालय के ऊपर अजमेर संभाग के 5 जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं, नेताओं से संगठन की मजबूती के लिए सरकार को और क्या बेहतर करना चाहिए जो जन। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।